कश्मीर इलेक्शन जो आज जिस तरह से हो रहा है, क्या इज्जत, क्या साख, क्या बाकी रहेगा। और भाई निजाम वाकई फेल है। अगर निजाम कर रहा होता ना काम तो ये लोग बिलियनर ना बनते। इंतहाई टोटली एब्सोल्यूट ए पॉलिटिकल खवातीन और बच्चियां, उनको रात को गुमाश्तों की तरह घुस के रियासत के लोग वहां से उठा के लेके जा रहे हैं घरों से। और जो भी फौज इस हुकूमत के साथ मिलकर करना चाह रही है उसको डिस्क्रप्ट करने का एक स्कीम है। इस वक्त इंतहाई नफरत पैदा कर चुके हैं, किसी को एहसास हो रहा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त आ गया है कि इस निजाम से, निजाम के इंस्टीट्यूशन से लोगों की जो नफरत है वो बढ़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल इस वक्त कश्मीर में एक तरफ गंभीर तर होती जा रही है। आज कश्मीर का इलेक्शन, वो इलेक्शन किन हालात में हुआ है। कश्मीर के सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे हलकों में इंतखाबी जो अमल का सामान है वो नहीं पहुंच सका, पोलिंग अमला तक नहीं पहुंच सका। रियासत की जिद थी कि वो 27 जुलाई को पहले मरहले पे और आज 2 अगस्त को दूसरे मरहले का इलेक्शन करवाएगी। और इसके साथ साथ कश्मीर से जुड़े हुए ऐसे कश्मीरी जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुकीम हैं, उनकी गिरफ्तारियां कल रात से शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ मोहसिन नकवी साहब ने जो खतरनाक किस्म का ऐलान किया। खतरनाक इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग नून और उनसे जुड़े हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स या उनसे हमदर्दी रखने वाले बहुत सारे सहाफ़ी, वो इस वक्त मोहसिन नकवी को अपनी जद पे लिए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी जनाब आमिर गौरी साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर भाई। बहुत शुक्रिया अमीर। सर, सबसे पहले तो ये कश्मीर इलेक्शन जो आज जिस तरह से हो रहा है, अ, ठीक है, हो गया, इलेक्शन करवा लिया हमने, रात को रिजल्ट भी आ गया। अ, क्या इज्जत, क्या साख, क्या बाकी रहेगा। अमीर, ये जो आपने बात छेड़ी है बहुत अहम है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है और इलेक्टोरल जो साइकिल है वो हमेशा से ऐसे ही चल रहा है। जो पाकिस्तान का इलेक्शन होता है उसको अगर फर्स्ट कश्मीर के तनाज़ुर में देखा जाए तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस वजह से कि यहाँ पे जो पॉपुलर पार्टी है, टेक्निकली जिसको इलेक्शन के अंदर रहना चाहिए था, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहरहाल लोगों के जहनों में और सड़क के ऊपर कहा जाता है मौजूद है, तो पीटीआई को इस इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। जिस वक्त आप मैदान खुला छोड़ देंगे तो फिर तो डेफिनेटली आप भी इल्जाम लगाएंगे। दूसरी जो पार्टी है जिसका आजकल झगड़ा चल रहा है, देखें, ये चीजें रियासत बैठ के डिस्कस करेगी कश्मीर की लीडरशिप के साथ और कश्मीर के इन जो नाराज लोग हैं इनके साथ, क्योंकि एक एग्रीमेंट तो हुआ था। हुकूमत के लोग अगर ये कह रहे हैं कि जी 38 में से 36 बातें मान ली थी, तो उन्हें भी पता था कि एक इशू जो है 12 सीटों वाला वो स्टिकिंग पॉइंट है, उस पर बात इसलिए नहीं हो सकेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसमें चेंज की जरूरत होगी। ये सारे लोग जो पावर में आएंगे या जो पावर में थे, उनका आमतौर पे आपको पता है ये कहना होता है कि देखें भी, जब नई हुकूमत बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पर रिक्वायरमेंट थी कि हमने इलेक्शन कराना है फलान डेट से पहले, तो वो हमने नहीं कराना था, ठीक है ना। उसको 3 हिस्सों में क्यों तोड़ा गया है, इसकी रीजनिंग भी उनके पास डेफिनेटली मौजूद होगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये सारी चीजें जो हैं, देखें ना, जो जीतने वाली जमातें हैं, एक तरफ तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना कि इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ये हुआ। जो जीतने वाली दोनों जमातें हैं वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है ना। तो ये तो हमेशा से चलता है, थोड़े दिनों के बाद ये जप्फी डाल के बैठ जाएंगे इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि जरूरत से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे पाकिस्तान के अंदर जो परेशानी ज्यादा है वो हुकूमती लेवल पे नहीं है, अवामी लेवल पे है, जिसके अंदर भूख और नंग बढ़ती जा रही है। सर, ये फरमाएं कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। हमने 2024 का इलेक्शन 1 साल के बाद करवाया। अ, अगर वो 1 साल के बाद हो सकता था तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी इंतज़ार किया जा सकता था हालात ठीक होने तक। जहां तक आईनी तरमीम का ताल्लुक है, तो अगर 26वीं 27वीं तरमीम ब्रूट मेजोरिटी के साथ बिलावल ने कहा था मैं करवा के रहूंगा, तो फिर वहां पे भी की जा सकती थी। तो असल तो रियासत जो नहीं चाहती थी वो नहीं होने देती। इलेक्शन करवाना चाहती थी, उन्होंने करवा लिया। तरमीम नहीं चाहती थी, वो नहीं होने दी। आमतौर पे मतलब मैं एक से ज्यादा प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि जहां से, चूंकि ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट का हमारा, ये कॉपी कैट ही है ना। मतलब हम कभी कहते हैं कि हम बरतानिया का जो निज़ाम है उसको फॉलो करते हैं, कहीं ख्वाहिशात होते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत आ जाती है तो वो कहते हैं अमरीकी निज़ाम अच्छा है, सदर यूनिटेरियन है। हर तरह का तजर्बा पाकिस्तान के अंदर करके देख लिया है। पाकिस्तान हैज बीन ए लेबोरेटरी एंड पाकिस्तान आई थिंक विल रिमेन ए लेबोरेटरी ऑफ डिफरेंट, जो पर्सनल ईगोज हैं लोगों की, उसकी।
पब्लिक जो है इसके अंदर पीछे रहती है। लेकिन जो आपका सवाल है, देखें उसके अंदर अगर फर्ज किया, मुझे एक कॉन्सेप्ट है इंग्लैंड के अंदर, जर्नलिज्म में डिस्कस करते थे, टू बैरी द बैड न्यूज। अब मसला ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस वक्त आप थोड़े अरसे पहले जो है वो ग्लोबल स्केल के ऊपर एक्कोलेट्स इकट्ठी कर रहे थे, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जो है वो खत्म करने की रोज एक्टिविटी, वही लीड स्टोरी, वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, वो ग्लोबली लीड स्टोरी चल रही थी। वो काम खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जिस वक्त वो काम खत्म हो गया है तो फिर डेफिनेटली लोग कहेंगे भाई हुकूमत बैठी हुई हाइब्रिड हुकूमत है, आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे मसाइल का हल होंगे। अगर बलूचिस्तान जो है उसमें एक्शन करना है या उसमें अमल लाना है, केपी के अंदर एक्शन करना है या अमल लाना है, इस वजह से कि अगर साल साल नहीं डेकेड से ये चीज सॉल्व नहीं हो रही तो लोगों ने सवाल उठाने थे। तो उसने कहा कि ठीक है, उस दरमियान में एक और एक्टिविटी कर देते हैं। तो ये जो हमारा फैशन जो है ना इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स का, जिसको हम फायर फाइटिंग कहते हैं, कि कभी कहीं आग लग जाती है तो सारी चीजें वहां भाग जाती हैं उसको आग बुझाने, कभी दूसरी तरफ। थोड़े अर्से पहले आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान जो है, ही वॉज बीइंग डिस्कस्ड, फिर जैक जो है वो डिस्कस हो रही थी। आपको याद होगा थोड़े अर्से पहले पीटीएम और ये और वो, बीएलए, ये सारी चीजें जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो 24 साइकिल है, आवर का न्यूज साइकिल, उसके अंदर हम खुद भी 2-3 दिन से ज्यादा एक चीज को ना तो समझ सकते हैं, ना डिस्कस कर सकते हैं, ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो हमारा कारवान है सियासत का, वो चलता रहता है। उसके अंदर जो लोग पावर में बैठे हैं वो पावर में बैठे हैं, जो पावर में बाहर नहीं है। और चूंकि अब हम सारे लोग ये सोशल मीडिया के जरिए, जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें देखें ना, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत पीछे रह गया है, सोशल मीडिया जो है वो बहुत आगे निकल गया है। बट उसके अंदर जो सोशल मीडिया है वो न्यूज ब्रेक नहीं कर रहा होता, वो व्यूज ब्रेक कर रहा होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो है जो ओपिनियन है वो डेफिनेटली आज़ाद है, होनी चाहिए। उसमें बाज लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है वो इसलिए नहीं पहुंचती कि अब इंफॉर्मेशन का जो तरसील है वो बहुत ज़्यादा मैनेज्ड है। तो इसलिए हमारी चूंकि एक्सेस नहीं है, तो उसमें अब सूरत हाल ये भी हो रहा है कि अगर फर्ज किया को बात हुकूमत के लोगों को बुरी लग जाए, तो अब हम्म। मुख्तलिफ किस्म के नए कवानीन बनाए जा रहे हैं कि इसका मुंह बंद कराएं, उसका मुंह बंद कराएं। उस सूरत हाल में सारे में मुझे इस तरह लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं कि हम्म। आइन, और जैसा आपने, जिस वक्त आप आइन की बात करते हैं, मैंने उसके ऊपर एक ट्वीट किया बड़ा इंटरेस्टिंग। आइन तो मुझे लगता है पाकिस्तान का अमीर अपने आप से सवाल पूछता होगा कि मुझे क्यों बनाया था, अगर मुझे हर रोज तब्दील ही करना था, ठीक है हाँ। ना। और फिर हर हुकूमत ने, हर जो नए आने वाला पावर स्ट्रक्चर है, उसने अपनी मर्जी से मेरे अंदर तब्दीलें करनी थी, तो मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। और ये कहना कि दुनिया के मुल्क में भी, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आइन चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि जब तक हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है और जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले जो तरीक़ेकार हैं, जो ब्लैक एंड वाइट लॉ लिखा हुआ है, उसकी हुर्मत नहीं होगी, उसकी इज्जत नहीं होगी, तो फिर ये केओस जो है, इसको खत्म करना जो है वो मुश्किल होगा। मेरे जाती इल्म में है, जिन लोगों को उठाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर के इस्लामाबाद और रावलपिंडी से, आमिर साहब, रात 1-1 1:30 बजे इंतहाई टोटली एब्सोल्यूट ए पॉलिटिकल खवातीन और बच्चियां, उनको रात को गुमाश्तों की तरह घुस के रियासत के लोग वहां से उठा के लेके जा रहे हैं घरों से। आप नफरत के बीज बो रहे हैं। इस वक्त 40-45 लाख कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स, आप आजाद कश्मीर के बहुत सारे लोगों को, चूंकि आप लंदन और बरतानिया में भी जानते हैं, और आप जिस पोजीशन पे है पाकिस्तान में, आपको वहां से भी इनपुट आ रहा है। इस वक्त इंतहाई नफरत पैदा कर चुके हैं हम। किसी को एहसास हो रहा है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखें, वो कहते हैं कि जहाँ ट्रबल होती है तो उसके पीछे कॉजेज भी होती हैं। सवाल ये है कि जो लोग किसी भी ट्रबल का कॉज बनते हैं, हमने ये देखा है कि बाज़ थोड़े अरसे के बाद वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, दिस इज़ वेरी रिडिकुलस स्टेटमेंट, लेकिन अब होता है। याद रखें कि कहीं ना कहीं एक नई लीडरशिप की तैयारी हो रही होती है। बाज वो लोग जो तंग कर रहे होते हैं आपको, उनके साथ डील्स हो जाती हैं, अवाम पीछे रह जाती है, ये लोग लीडर बन जाते हैं। तो अभी तो फर्ज किया, और जिस आपने पहले कहा था, ये निज़ाम जो है वो हमेशा से रहा है और गलत रहा है कि अगर किसी शख्स से आपको तकलीफ है तो उसके घर वालों को तकलीफ देना जो है वो इलीगल है, इमोरल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ग्लोबली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ग्लोबली इलीगल है। ये नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आप लोगों को मजबूर करके अपनी जो है जो भी उनसे मनवाना चाह रहे हो। लेकिन सवाल है कि अगर फर्ज किया कोई चीज मनवानी है, कोई बात करनी है, तो अमीर उसका जो बेहतरीन प्रोसेस होता है वो डायलॉग ही होता है। और ये सारी चीजें डायलॉग पे ही खत्म होगी। अगर फर्ज किया जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे और जिसको सुनेंगे, देखें अगर कश्मीर के अंदर भी आपने जो भी है उसको ऐसे करते हैं कि हम उसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाते, इल्जाम किस पे लग रहा है कि जी सारे जो लीडरशिप है इसको बाहर से पैसे आ रहे हैं, जीबी में हुआ बाहर से पैसे आ रहे हैं, केपी में हुआ बाहर से पैसे आ रहे हैं, बलूचिस्तान में हुआ बाहर से पैसे आ रहे हैं। आप अपने दुश्मनों को इतना क्रेडिट नहीं देते। अगर आपने दुश्मनों को क्रेडिट देना है तो फिर आप खुद एडमिट कर रहे होते हैं कि आप अपनी रियासत को चलाने में नाकाम हो रहे हैं। अगर फर्ज किया पूरे मुल्क के अंदर कल को देखें इस तरह की सवाल अगर चीज पंजाब में खड़ी हो जाती है, ठीक है ना, हुकूमत तो जो है हाइब्रिड चल रही है ना, तो हम्म। उसमें मुझे इस तरह लगता है कि देखें बाज औकात ये भी होता है, ये आपको हो सकता है बहुत सारे दोस्त इसको इस तरह डिस्कस ना करें। पाकिस्तान में चाहे ये हाइब्रिड जो गवर्नमेंट है वो हमें पसंद हो या ना हो, उसके लिए मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं जो मेरा लफ्ज नहीं है। वो टर्म जो है वो डॉक्टर वसीम जो पाकिस्तान के बड़े मोअज़्ज़ज़ एकेडमिक रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, उनकी जो किताब थी उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी है, हमें पसंद हो या ना हो। परफेक्ट। देखिए उसमें हाँ एस्टेब्लिशमेंटेरियन जो डेमोक्रेसी। हाँ जो लीडरशिप है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आती रही है, अब से नहीं आती, 1950 से आ रही है, ठीक है ना। और इसी वजह से हम उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं, आज वालों को कहते हैं कि नहीं नहीं इनको काम करने दें। देखिए एक बेसिक रूल्स है कि जो भी हुकूमत बनेगी, गलत बनी है सही बनी है, उसको 5 साल मुकम्मल करने दें। जब तक आप किसी हुकूमत को अवाम का सही या गलत वोट इस्तेमाल करके लेके आएंगे और फिर निकालेगा कोई और, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त आ गया है कि इस निज़ाम से, इस निज़ाम के इंस्टीट्यूशन से लोगों की जो नफरत है वो बढ़ रही है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अगर फर्ज किया आपको इस हुकूमत को फेल होते हुए देखना है तो प्लीज गिव इट 5 years, लेट द पीपल डिसाइड। उस वक्त चाहे आपने धांधली करनी है उस वक्त कर लें, उस वक्त फॉर्म चेंज कर लें। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि जो 2.5 साल बाद जिनको निकालेंगे ना, उन्होंने अमीर कभी नहीं मानना कि हम फेल बिल्कुल हुए हैं, ऐसा। हमें अवाम ने निकाला है। वो कहेंगे नहीं उन्होंने नहीं कहा नहीं, जानू किसी हम और ने तो काटा। पेरिस बना चुके थे, लंदन बना हाँ चुके थे, ये इन्होंने कम वक्तों ने नहीं बनाने दिया। एग्जैक्टली exactly। भाई लाने वाले वो उस वक्त अच्छे, निकालने वाले वो उस वक्त वो बुरे, इस तरह नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूं, देखें जो, और ये मैंने अभी रिसेंटली लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कही है, मतलब क्लोज कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो बात थी, मैंने कहा देखें जो 25 साल का नौजवान है ना पाकिस्तान का, उसने कारगिल नहीं देखा, उसको 71 का नहीं पता, उसको 65 का नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि पिछले 25 साल के अंदर से पिछले 5 साल में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने या जो भी गवर्नमेंट थी उसने 5 दफा हिंदुस्तान का मुंह तो लाल किया है। हमने उनका जासूस पकड़ा बलूचिस्तान में रखा हुआ है, इंडिया कहाँ कहाँ नहीं चला गया। हमने उनका जहाज गिराया, उसको चाय पिलाई, जल्दी छोड़ दिया। उस वक्त हमने भी इमरान खान साहब से बात की थी कि इसको 4-5 दिन रखें, इसको इंटरनेशनल स्टोरी बनने दें, इंडिया को मिन्नतें करने दें, कॉलें आएंगी आपको, इसको कॉल पे ना निकालें। नहीं, आई वॉज सिटिंग इन द पार्लियामेंट जिस वक्त खान साहब ने ऐलान किया कि हम उसको छोड़ रहे हैं। ही शुड नॉट हैव, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं हो सकता है बिल्कुल गलत हूँ, हम्म। हुकूमत के मामला हुकूमत देखती है। अब ये जो हुआ है इसमें हमारा एडवोकेट हम तो नहीं थे, आसिम मुनीर तो नहीं थे एडवोकेट, शहबाज शरीफ तो नहीं थे एडवोकेट, तो डोनाल्ड ट्रंप था जो दिन रात हिंदुस्तान की जो है वो क्लास ले रहा था कि तुम्हारे 7 जहाज गिरे हैं, तुम्हारे 8 गिरे हैं, वो 11 तक पहुंच गया। अब हम परेशान है कि यार जो नहीं गिरे वो किसने गिराए, ठीक है। लेकिन देखिए एक स्टेबिलिटी का अंसर जरूर है। पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली और रीजनली, मैं ये नहीं कहता कि वो उसकी फुटिंग स्ट्रांग हो रही है, लेकिन उसका इमेज जो है वो उसके बारे में बातचीत हो रही है। ये हमारे दुश्मनों को पसंद नहीं, और दुश्मन सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अर्ली 2000 के अंदर आई वाज स्पीकिंग टू प्रेसिडेंट मुशर्रफ इन लंदन, और मैंने कहा कि आपके होम सेक्रेटरी ने कहा कि बलूचिस्तान में हमारे पास दोस्त मुल्कों की एजेंसियां गंदा खेल खेल रही हैं। तो मैं कहता मुशर्रफ साहब, क्या आप अपने दोस्त मुल्कों का नाम बताएंगे, और क्या कमाल साहब जो हैं जो आपके उस होम सेक्रेटरी हैं वो कमाल सच कह, शाह। कमाल शाह सच कह रहे हैं? अगर वो सच नहीं कह रहे तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन की वो जो और कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं कि दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। और अगर सच कह रहे हैं तो उन दोस्तों का भी नाम लेना, उनको रोकें।
ये कैसे हो सकता है कि बलोच लीडर जो हैं वो स्विट्जरलैंड में बैठे हों और इंग्लैंड में बैठे हों और जगह पे, और आप नाम सिर्फ हिंदुस्तान का लेते हैं? ये नहीं होगा। ठीक है ना? आप उनका नाम लें अगर वो कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए किसी ने कह दिया कि जनाब निजाम फेल हो गया। अब उस पर सारी बातचीत हो रही। और भाई निजाम वाकई फेल है, अगर निजाम कर रहा होता ना काम, तो ये लोग बिलियनर ना बनते। हम्म। एक जनरेशन के अंदर ये बिलियनर बने हैं, इतनी सक्सेस दुनिया में कहीं नहीं होती। ठीक है ना? उन्हें कहा यार हमें पता है ना कि जहां से आपका आगाज शुरू हुआ था, इन सारे लोगों का जो आप कह रहे हैं कि मुल्क के इतने सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई मेरी बात सुनो, जब ये मुल्क बना था ना, तो उस वक्त दो सूबे जो हैं वो तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, ये जो अब का पाकिस्तान है, इन सब बलूचिस्तान और सिंध जो है वो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम के अंदर इसलिए नहीं आए थे कि वहां पर तो रियासतें थी। सिंध में हम्म। खैरपुर रियासत थी, बाकी और रियासतें थी, केपी के अंदर थी, दीन चित्राल सवात, यहाँ पे थी बहावलपुर। तो सिर्फ और सिर्फ ये पूरे पंजाब के अंदर 4 डिवीजन थे और केपी के अंदर 2 डिवीजन थे, उस वक्त एनडब्ल्यूएपी था। आज 530 से ज्यादा तहसीलें हैं। तो निजाम तो गया है नीचे तक, हम्म। यानी डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, तहसीलें बनी हैं, नीचे यूनियन काउंसिल बनी है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही, इस दफा कहीं के ना कहीं, मैं आपको बताऊं, मैं अभी ट्रेवल करके आया हूं बाज़ इलाकों में, पाकिस्तान के भी। यकीन करें वो जो काम एमएनए एमपीए लेते थे ना डेवलपमेंट स्कीमों के सिलसिले में, पंजाब की हद तक मैंने देखा है, एंड आई वाज अमेज्ड बिकॉज आई हैव गॉन एंड सीन दोस डिस्ट्रिक्ट्स, यानी लिया भक्कर जैसे, जो लाहौर से तकरीबन 234 या 224 मील दूर हैं। वहां पे चेंजेस हैं, सड़कें बनी हैं, बाजार ठीक हुए हैं, ये है, लोगों से बात कर लें आप। लेकिन सवाल ये है कि ये कॉस्मेटिक चीजें जो हैं वो अब उन लोगों को पसंद नहीं आ रही जिनको पहले पैसे मिलते थे। वो भाई पैसे आपको मिलते थे, आप एक पजेरो एक टोयोटा लैंड क्रूजर ले लेते थे, आपने वहां पे तो नहीं लगाया। वो पैसे कम हो रहे हैं। सेंट्रल जो है वो ये चाह रही है कि उसके पास पैसे ज्यादा हों। तो ये जो डिबेट है, आई पर्सनली थिंक कि ये इस वक्त की जो भी हाइब्रिड रिजीम है और जो भी फौज इस हुकूमत के साथ मिलकर करना चाह रही है, उसको डिस्क्रप्ट करने का एक स्कीम है। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर वारी साहब हमारे साथ थे।